मकबरे मज़ार, ठीक है। और हमने काफ़ी सारी मस्जिद तो लगभग सारी कवर कर ली थी। जैसे काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में थी, जिसका निर्माण काजा जी ने करवाया। लाट की मस्जिद इसार में थी। मीठा पीर की दरगाह भी कहाँ पर थी? इसार। 40 हाफिज का मकबरा भी कहाँ पर था? इसार। गुजरी महल भी कहाँ पर था? इसार में था, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ी थी हरियाणा की पहली मस्जिद काबुली बाग है मस्जिद। मस्जिद का निर्माण तो करवाया था आपके बाबर ने, और इसके अंदर चबूतरा था, उसका निर्माण हुमायूं ने करवाया। किस रंग की थी ये मस्जिद? काले पत्थरों की बनी हुई मस्जिद थी, और इसका मुंह किसकी ओर था? मक्का की ओर होता था। 1526 में किस युद्ध को जीतने की खुशी में? पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने की खुशी में, ठीक है। लाल मस्जिद मैंने बताई थी बेटा, रोहतक में भी थी, भिवानी में, लेकिन रेड मस्जिद कहाँ पर थी? रेवाड़ी में थी, ठीक है। जो लाल मस्जिद है ना भिवानी में, कौन सी मस्जिद थी बेटा? एक है लाल मस्जिद जो भिवानी में है ना, ठीक है। कहते हैं इसका निर्माण ना हाजी आसिक अली ने करवाया था। किसने कराया था? हाजी आसिक अली ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बेटा? हाजी आसिक अली ने। और जो रेड मस्जिद है ना रेवाड़ी में, उसका निर्माण किसके टाइम में हुआ था? अकबर के टाइम में, लगभग 1570 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण बताया गया था, ठीक है। लाल मस्जिद का निर्माण जो भिवानी में है ना, उसका निर्माण किसने कराया था? हाजी आसिक अली ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा? हाजी आसिक अली ने। और जो रेड मस्जिद है रेवाड़ी में, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर के समय की है। पेपर में आया था किसके शासनकाल में बनी थी? अकबर के शासनकाल में बनी थी, ठीक है। तो आज वहां से आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। एक पूछा जाता है पीर नो गज्जा की, पीर नो गज्जा की मजार, ठीक है। ये अंबाला है, कहाँ पर रहेगी? वैसे अंबाला और शाहाबाद के बीच में है। अंबाला और किसके बीच में है बेटा? शाहाबाद, ठीक है। शाहाबाद है आपका कुरुक्षेत्र में। ये किसके बीच में है? अंबाला और शाहाबाद के बीच में है, ठीक है। कौन सी दरगाह है बेटा? पीर नो गज्जा की दरगाह या मजार कहाँ पर रहेगी? अंबाला और शाहाबाद के बीच में रहेगी, ठीक है। जैसे बेटा एक इंसान की ना जो हाइट होती है ना, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि बहादुर शाह जफर के मकबरे के बाहर लिखा हुआ था कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। 2 गज में लगभग 6 फुट से थोड़ा सा ऊपर स्पेस होता है। इंसान की हाइट है ना लगभग कितनी मानी जाती है? 6 फीट मानी जाती है एक पुरुष की, अगर मैं लड़कों की बात करूं तो, ठीक है। तो ये 9 गज का मतलब है 29 फुट। 9 या 27 और थोड़ा ऊपर करे तो 29 फुट। पीर नो गज्जा की हाइट कितने फीट थी बेटा? 29 फीट है। आप इमेजिन करो कि एक इंसान 29 फीट लंबा होगा, ठीक है। 29 फीट कितना होता है बेटा? उसके लिए घर कैसे बनते होंगे, ठीक है। दरवाजा कैसे बनता होगा, वो कैसे, कौन सी चारपाई बनती होगी? तो पीर नो गज्जा की हाइट बताती है कितने फीट होती थी? 9 गज होती थी, 29 फीट होती थी पीर नो गज्जा की हाइट है। और कहते हैं यहाँ पर ना मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। किस दरगाह पर मन्नत पूरी करने के लिए दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नो गज्जा की दरगाह पर। लिख लो, इस दरगाह पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है बेटा? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। पीर नो गज्जा की दरगाह पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। किसकी दरगाह पर मन्नत पूरी करने के लिए? पीर नो गज्जा की दरगाह पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती। कहते हैं जो भी दीवार घड़ी बोलता है ना, उसकी क्या पूरी हो जाती है? मन्नत पूरी हो जाती है। एक आदि आप भी बोल दो, ठीक है, क्या पता जॉब लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं मतलब एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो पीर नो गज्जा की मजार कहाँ पर होगी? अंबाला और शाहबाद के बीच में। वैसे प्रॉपर लोकेशन इसकी है अंबाला में, ठीक है। एक है बेटा बहुत बार पूछा गया है, रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया
सुल्तान का मकबरा, ये कैथल में है। कहां पर रहेगा? रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में रहेगा। इसका शासनकाल है 1236 से लेकर 1240। लिख लो, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रानी रही? 1236 से लेकर 1240। लिख लो, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1236 से लेकर 1240 तक किसका शासनकाल था? रजिया सुल्तान का शासनकाल था। एक बार आया, इसके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी होती थी? इल्तुतमिश की बेटी होती थी। और इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली चलाई? ये आ गया इक्ता प्रणाली। ठीक है, ये भी आ गया इक्ता प्रणाली। किसने चलाई थी? डबल अंडरलाइन करके लिख लो, बहुत बार आया। इक्ता प्रणाली का जनक कौन होता था? इल्तुतमिश। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी होती थी? इल्तुतमिश की बेटी होती थी। रजिया सुल्तान बेटा किसकी बेटी होती थी? इल्तुतमिश की क्या होती थी? बेटी होती थी। कौन होती थी इल्तुतमिश की बेटी? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? बता दो। कैथल में रहेगा। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। याद ना करे, सुल्तान सुल्तान शासन कहां पर करता है? थल पर। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में। और दिल्ली कहते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ये बहुत बार आता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, पहली ना देकर बेटा अंतिम पूछ लेना तो भी सही है। ये पहली और अंतिम थी। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर ना कोई भी महिला नहीं बैठी थी। ठीक है, तो लिख लो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये देखो, मैंने आपको मुगल वंश भी पढ़ाया। ठीक है, लोधी वंश भी पढ़ाया। ठीक है, सैयद वंश भी पढ़ाया। किसी वंश में आपने कोई महिला देखी है? नहीं देखी। तो ये एकमात्र महिला थी जो दिल्ली की कहां पर बैठी थी? गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान होती थी। मकबरा कहां पर है इसका? कैथल में। एक बार आया था बाबा शाह कमाल की मजार। बाबा शाह कमाल की मजार, ये भी कैथल में है। लिख लो, बाबा शाह कमाल की मजार भी कहां पर रहेगी? कैथल में रहेगी। बाबा शाह कमाल की मजार, बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी? कैथल में रहेगी। लिख लो, बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी? कैथल में रहेगी। किस बाबा की मजार है बेटा? बाबा शाह कमाल की मजार है। बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर है? कैथल में रहेगा। ठीक है, देखो, बाबा शाह कमाल, कैसे कमाल और कैसे कैथल। तो बाबा जी है ना, वो कमाल कहां पर दिखाते हैं? थल पर दिखाते हैं। बाबा जी कमाल कहां पर दिखाते हैं? थल पर। तो बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर हो जाएगी? कैथल में हो जाएगी। बहुत बार आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिख लो ये क्वेश्चन। बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर रहेगी? तो बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर हो जाएगी आपकी? कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर था? कैथल में था। ठीक है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर था? कैथल में। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा ये कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में। किसका मकबरा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा बेटा? थानेसर में। थानेसर कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में। किसका मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। कहते हैं इस मकबरे का निर्माण ना 1650 ईस्वी में हुआ। और ये शासनकाल पूछे तो किसका होता था? शाहजहां का शासनकाल होता था। और ये शेख चिल्ली है ना, शाहजहां का एक बेटा होता था दारा सिको, उसके क्या होते थे? धर्म गुरु होते थे। लिख लो, शेख चिल्ली का मकबरा
कब बना है? 1650 ईस्वी में बना है। लिख लो, शेख चिल्ली का मकबरा कब बना है? तो कब बना है शेख चिल्ली का मकबरा? 1650 में बना है। शेख चिल्ली का मकबरा कब बना है? 1650 में। कौन सा मकबरा बना है बेटा? शेख चिल्ली का मकबरा बना है। कहां पर रहेगा ये? थानेसर, कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस मकबरे को ना एक व्यक्ति होता था, डेविड रोस। कौन होता था बेटा? डेविड रोस। इसने हरियाणा का ताजमहल कहा है। हरियाणा का ताजमहल, रट लेना, ये क्वेश्चन 101% आएगा। हरियाणा का ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। लिख लो, किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। किसने कहा था हरियाणा का ताजमहल? डेविड रोस नामक व्यक्ति ने ना शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा था? ये मकबरा कोई आम मकबरा नहीं है, ये हरियाणा का क्या है? ये कहां पर रहेगा बेटा? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। कौन सा मकबरा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। और ये शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु होते थे? दारा सिको। और मकबरा पूछे किसके शासनकाल में बना है? शाहजहां के शासनकाल में बना है। ठीक है, कहते हैं बेटा शेख चिल्ली की कहानियां आती थी। ठीक है, किससे आज भी आते हैं शेख चिल्ली की कहानियां। कहते हैं शेख चिल्ली एक ऐसे इंसान थे जो कल्पनाओं में खोए रहते थे। ठीक है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी मतलब आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप सपोज करो आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप है ना सीधे यहाँ पर मधुबन चले गए, यहाँ क्लास में बैठे और मधुबन चले गए कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है। क्या चल रही है? पुलिस वाली ट्रेनिंग चल रही है। अब आप मेरे सामने देख रहे हो, लेकिन हो आप मधुबन, आपका दिमाग कहाँ है? मधुबन है। ठीक है, मैं घर जॉब से आ रहा हूँ, लोग है ना मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं, दिमाग आपका वहां चला गया है। कई बार हम फिल्में नहीं देखते हैं क्या? हीरो हीरोइन मिलते हैं और दोनों आपस में मिलते ही खो जाते हैं। छोटा बच्चा आता है, ऐसे ऐसे हाथ करता है, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता, होता है ना। तो ये शेख चिल्ली उसी प्रकार है ना, किस में खोए रहते थे? कल्पनाओं में खोए रहते थे। ठीक है, तो याद करना मुश्किल नहीं है। अगर आपको थाने कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध लड़ा गया? महाभारत का युद्ध है ना, शेख चिल्ली की कल्पनाओं से नहीं जीता जाएगा। तो महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। युद्ध तो लड़ने से जीता जाएगा ना, कल्पनाओं से कभी युद्ध नहीं जीते जाते। ठीक है, कल्पनाओं से बेटा कुछ नहीं होता। कल्पना, हाँ ऐसे है ना, चीज की कल्पना कर सकते हो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। किसका मकबरा रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। ठीक है, तो डेविड रोस ने इसे क्या कहा था बेटा? हरियाणा का ताजमहल कहा था। और दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा गया था? गुजरी महल। वेरी गुड, गुजरी महल, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब बात आती है एक हाली की दरगाह। हाली की दरगाह पानीपत में है। कहां पर रहेगी बेटा? पानीपत में रहेगी। लिख लो, हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। लिख लो, हाली की दरगाह कहां पर रहेगी बेटा? पानीपत में रहेगी। लिख लो, हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? तो हाली की दरगाह कहां पर रहेगी बेटा? पानीपत में। कौन सी दरगाह रहेगी? हाली की दरगाह रहेगी। कहां पर रहेगी हाली की दरगाह? पानीपत में। कौन सी दरगाह? बहुत बार पूछा गया बेटा, पानीपत में कौन सी दरगाह है? हाली की दरगाह रहेगी। कौन सी दरगाह रहेगी? हाली की दरगाह रहेगी। कहां पर रहेगी? पानीपत में। किसकी दरगाह है? हाली की दरगाह। हाली है ना, इनका पूरा नाम होता था बेटा आलताफ हुसैन हाली। क्या नाम होता था? आलताफ हुसैन हाली होता था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1837 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1914 ईस्वी में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? पानीपत में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं इनकी रचना HSSC पूछती है, तिरिया के मजूमम। तिरिया के मजूमम, तिरिया के मजूमम। ठीक है, ये इनकी रचना होती थी। एक यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब रचना होती थी। सफरनामा, सफरनामा रचना होती थी। ठीक है,
एक मुकद्दम ए शेरो शायरी, मुकद्दम ए शेरो शायरी, ठीक है। ये था बेटा मुकद्दम ए शेरो शायरी था ना, ये उर्दू का पहला घोषणा पत्र था। उर्दू का क्या होता था? पहला घोषणा पत्र। पेपर में एक बार तो ये क्वेश्चन आया, उर्दू का पहला घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो आंसर क्या था आपका? अल्ताफ हुसैन हाली। और अगले इवनिंग एग्जाम में आ गया, उर्दू के पहले घोषणा पत्र का नाम क्या होता था? मुकद्दम ए शेरो शायरी। तो मुकद्दम ए शेरो शायरी भी किसकी रचना हो गई? अल्ताफ हुसैन हाली की रचना हो गई। और उर्दू का पहला घोषणा पत्र किसने जारी किया था? अल्ताफ हुसैन हाली ने। नाम क्या होता था उस घोषणा पत्र का? मुकद्दम ए शेरो शायरी, ठीक है। तिरिया के मजमुम किसकी रचना होती थी? एक मजलिस उल निसा, ये भी इनकी रचना होती थी, ये भी आ गई। मजलिस उल निसा, मजलिस उल निसा, ये भी किसकी रचना होती थी? अल्ताफ हुसैन हाली की। मजलिस उल निसा, ठीक है, मजलिस उल निसा, ये भी अल्ताफ हुसैन हाली की क्या होती थी? रचना होती थी, ठीक है। और ये सरकार है ना, एक बार आया उर्दू के क्षेत्र में कौन सा ये हाली पुरस्कार पेपर में आया था, किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में। लिख लो, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में दिया जाता है। लिख लो, हाली पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है हरियाणा में? हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार कौन से कवियों को दिया जाता है? उर्दू के कवियों को दिया जाता है। तो अल्ताफ हुसैन हाली है ना, अगर पूछे ये किसके शिष्य होते थे? मिर्जा गालिब के शिष्य होते थे। और ये है ना उर्दू भाषा के क्या होते थे? कवि। ये दोनों क्वेश्चन आगे। अल्ताफ हुसैन हाली क्या होते थे? उर्दू भाषा के कवि होते थे। लिख लो, अल्ताफ हुसैन हाली किस भाषा के कवि होते थे? उर्दू भाषा के कवि होते थे। और अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम क्या था? मिर्जा गालिब। आपने सुना है बेटा बहादुर शाह जफर, ठीक है। 1857 की क्रांति में पूरे भारत का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। उसकी कब्र के बाहर तो लिखा था, कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये ना बहादुर शाह जफर है ना, इसका समकालीन होता था मिर्जा गालिब। कौन होता था? मिर्जा गालिब किसका समकालीन था? बहादुर शाह जफर। कहते हैं बहादुर शाह जफर एक शायर होता था। क्या होता था? शायर होता था। बहादुर शाह जफर है ना, जफरनामा में अपनी शायरी लिखा करता था बहादुर शाह जफर, ठीक है। कहते हैं बहादुर शाह जफर एक शायर होता था। और शायर के दोस्त कौन होंगे बेटा? शायर ही होंगे ना। तो बहादुर शाह जफर ने कहते हैं दरबार लगाया, और मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर का दोस्त होता था। और दरबार में उसने ना सभी शायरों को बुलाया। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर हुए अपने टाइम के, तो उन्होंने किसको इनविटेशन भेजी? मिर्जा गालिब को बुलाया। किसने बुलाया? बहादुर शाह जफर ने बुलाया। राजा का दरबार था, मिर्जा गालिब गरीब थे। मिर्जा गालिब है ना, वो क्या करते हैं बेटा, फटे पुराने कपड़े पहन कर ना इनके दरबार में चले जाते हैं। किसके दरबार में चले जाते हैं? बहादुर शाह जफर। वहां पर जो दरबारी होता है ना, वो पूछता है भाई साहब आप अंदर कैसे जा रहे हो? उनको लगा कोई भिखारी आया है। बोला मैं ना बहादुर शाह जफर का क्या हूँ? दोस्त हूँ, ठीक है। बोला यहाँ आने वाले सारे ही बोलते हैं मैं बहादुर शाह जफर का दोस्त हूँ, ठीक है, यहाँ से भाग जा। तो उस दरबारी ने ना मिर्जा गालिब को कहाँ नहीं जाने दिया? अंदर नहीं जाने दिया। मिर्जा गालिब उदास हो गया, रोता हुआ अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त बोला क्या हुआ? तो उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। तो उसका दोस्त है ना थोड़ा सा अमीर परिवार से था, उसने बोला बस इतनी सी बात है, ठीक है, अब देखते हैं आप दोनों चलते हैं कैसे आपको अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। दोस्त ने क्या किया, गालिब की पहले सेव वगैरह करवाई, ठीक है, मतलब जेल वगैरह गालिब को लगाया, बिल्कुल ड्रेसिंग बना दिया, अपने कुर्ते दे दिए, पैंट शर्ट दे दी, टाई वगैरह लगा दी गालिब के, ठीक है। अब है ना गालिब दोबारा जाता है तो दरबारी सैल्यूट करता है गालिब को, आइए सर आपको राजा जी से मिलना है क्या? तो कपड़ों की कितनी वैल्यू होती है आप उस टाइम में देख सकते हो। तो गालिब अंदर चला गया, दरबारी उसको सैल्यूट करके बहादुर शाह जफर के पास चला गया। अब शेरो शायरी के बाद है ना खाने की बारी आई, तो गालिब क्या करता है, जैसे रसगुल्ला उठाया और अपने कोट पर डाल लिया,
कोई सब्जी उठाई कोट पर डाल ली, रोटी उठाई कोट पर डाल ली, सारे कपड़े गंदे कर लिए, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गालिब तू पागल हो गया, क्या कर रहा है? बोला यहाँ पर गालिब नहीं, गालिब के कपड़े आए हैं। कौन आए हैं? गालिब के कपड़े। अगर गालिब को बुलाते तो गालिब तो फटे के पुराने कपड़ों में आया, किसी ने अंदर ही नहीं आने दिया। मैं नहीं आया राजा जी, मेरे यहाँ पर कपड़े आए हैं, ठीक है। फिर राजा को कहानी का पता चला, उस दरबारी को बुलाया और उसने गालिब से क्या मांगी? माफी मांगी। ऐसे थे मिर्जा गालिब, बिल्कुल गरीब होते थे। तभी वो कहते थे अगर अपने प्यार को पाना चाहते हो तो पैसे कमा ले गालिब, सुना है गरीबों का प्यार सरे बाजार नीलाम हो जाया करता है, ठीक है। ये गालिब ने उस टाइम दरबार में शायरी गाई थी, ठीक है। तो मिर्जा गालिब कोई छोटी चीज नहीं थे, ठीक है। तो ये किसके शिष्य होते थे अल्ताफ हुसैन अली? अरे टॉपिक पे आ जाओ, वहीं खोए हुए हो, ठीक है। किसके शिष्य होते थे? मिर्जा गालिब। कई तो बहादुर शाह जफर के दरबार में ही रह गए, ठीक है। दोबारा टॉपिक पे आओ। तो हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। कहां पर रहेगी? पानीपत में, ठीक है। एक है बेटा बू अली शाह कलंदर की, बू अली करवा दी थी ना ये, बू अली शाह कलंदर की मजार करवाई नहीं थी क्या? बू अली शाह कलंदर की मजार भी कहां पर रहेगी? पानीपत में, ठीक है। एक गोस अली शाह, गोस अली शाह की मजार, एक शेख अन्ना मुल्ला की मजार, ये सारी है ना अन्ना मुल्ला, ये सारी कहां पर है बेटा? पानीपत में रहेगी। काबुली बाग मस्जिद भी तो पानीपत में थी ना। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर था? पानीपत में था। करवाया था कि नहीं करवाया था? कोई ना करवा देंगे फिर, ठीक है। ये लिखो पहले, बू अली शाह कलंदर की मजार पानीपत में, गोस अली शाह की मजार भी कहां पर रहेगी? पानीपत में। शेख अनामुल्ला की मजार भी कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। याद करना बेटा मुश्किल नहीं है। पानीपत में ना एक है, जैसे हरियाणा में पेपर में आता है पेट्रो परिसर कहां पर है, तो पेट्रो परिसर कहां पर रहेगा बेटा? पानीपत में रहेगा। ये बहुत बार आया, पेट्रो परिसर कहां पर है, और ये पेट्रो परिसर किस कंपनी का है? इंडियन ऑयल का है, ठीक है। हरियाणा में इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है या पेट्रो परिसर है वो कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। लिख लो, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी या पेट्रो परिसर कहां पर रहेगा? तो इंडियन ऑयल की बेटा जो रिफाइनरी है वो कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी, ठीक है। एक बार आया था यूरिया प्लांट हरियाणा में कहां पर है, तो यूरिया प्लांट वाला भी आ गया। ये भी बेटा कहां पर रहेगा आपका? पानीपत में रहेगा। यूरिया प्लांट भी कहां पर है? पानीपत में। अमोनिया प्लांट भी है यहाँ पर, ठीक है। पेट्रो परिसर भी कहां पर है? पानीपत में। अब याद करना मुश्किल नहीं है, इन तीनों को एक चीज से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। अब पेट्रोलियम है, ठीक है। पेट्रोलियम है ना बेटा, इसी का एक उत्पाद होता है एलपीजी, ठीक है। आपने सुना होगा ना लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सुना होगा ना। एलपीजी किसका उत्पाद है? एक पेट्रोलियम। अब एलपीजी अगर लीक हो जाए ना, तो हमें एलपीजी गैस है ना, क्या है? गैस। वो लीक हो जाए तो क्या आएगी? बू, यानी बदबू आएगी। एलपीजी क्या है? गैस है, वो लीक हो गई तो क्या आएगी? बदबू आएगी। और बदबू आएगी ना, वो गैस लीक होगी तो हम किसको पुकारेंगे? अल्लाह, अनामुल्ला, ठीक है। हम किसको याद करेंगे? अल्लाह को कि हमें बचा लो। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर हो गई? पानीपत। याद कैसे करोगे? पानीपत में पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, और पेट्रोलियम में क्या होती है? गैस होती है, और वो लीक हो गई तो क्या आएगी? बू आएगी। फिर हम किसको याद करेंगे? अल्लाह, अनामुल्ला। तो ये तीनों कहां पर रहेगी बेटा? पानीपत में रहेगी। शेख किसकी रहेगी? शेख अनामुल्ला की मजार होगी, बू अली शाह कलंदर की हो गई, और एक कौन हो गई? गोस अली शाह। तीनों याद हो जाएगी, वेरी गुड, ठीक है। एक है यहाँ पर पेपर में पूछा गया इब्राहिम लोदी का मकबरा। कौन सा मकबरा? इब्राहिम लोदी का मकबरा रहेगा। और इब्राहिम लोदी है ना, ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। जो कहां पर मारा गया? युद्ध
स्थल पर मारा गया। ये पानीपत के पहले युद्ध में कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी। किससे लड़ता हुआ मारा गया बेटा? बाबर से लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसकी युद्ध स्थल पर क्या हो गई? मृत्यु। यहाँ दिल्ली सल्तनत का मतलब है बेटा 1206 से लेकर 1526, क्योंकि 1526 के बाद कौन सी सल्तनत शुरू हो गई थी? मुगल सल्तनत शुरू हो गई। 1206 में आया था गुलाम वंश। कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश आया था, जो कब तक रहा था बेटा? 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। ठीक है, बाद में आपने खिलजी वंश पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा था ना। खिलजी वंश के बाद आपने तुगलक वंश भी पढ़ा होगा, सैयद वंश भी पढ़ा होगा, लोधी वंश। तो जितने भी वंश थे ना दिल्ली सल्तनत में, ये एकमात्र राजा था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। अब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक राजा होता था जिसने मतलब किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो घोड़े से गिरकर मर गया, ठीक है, कोई लू लग कर मर गया, कोई भी गले की बीमारी के कारण मर गया, सिकंदर लोदी गले की बीमारी के कारण। तो इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। अब आप कहोगे सर हेमू युद्ध स्थल पर मारा गया, तो हेमू युद्ध स्थल पर मारा गया, लेकिन हेमू दिल्ली सल्तनत का नहीं था, वो तो मुगल सल्तनत के दौरान हेमू और किसके बीच में युद्ध हुआ था? ये अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से बैरम खान ने युद्ध लड़ा। तो ये एकमात्र ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। इसका मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद भी कहां पर है? पानीपत में। हाली की दरगाह कहां पर है? पानीपत में। ठीक है, यूरिया और अमोनिया प्लांट कहां पर है? पानीपत में। शेख गोस अली शाह की मजार भी कहां पर है? पानीपत में। बुअली शाह कलंदर की भी कहां पर है? पानीपत में। और शेख अनामुल्ला की भी कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। ठीक है, अब बात आती है बेटा इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम लोदी नहीं है, ये क्या है? सूरी, जो शेरशाह सूरी के दादा थे। किसके दादा थे बेटा? शेरशाह सूरी के क्या होते थे? ये दादा होते थे। इनका मकबरा रहेगा, लिख लो, नारनौल महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? बता दो। नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये किसके दादा होते थे? शेरशाह सूरी के दादा होते थे। ठीक है, कहते हैं बेटा शेरशाह सूरी का बचपन है ना अपने दादा के पास बीता। जब मैं आपको शेरशाह सूरी पढ़ा रहा था ना, मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी है ना अपने पिता की चौथी पत्नी से पैदा हुए थे। और इनके जो मतलब है ना, ये शेरशाह सूरी के पिता की 4 पत्नियां थी। कितने पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। और ये पहली पत्नी से पैदा हुए और इसके पिता की फेवरेट चौथी पत्नी थी। ठीक है, ये जब मैं शेरशाह सूरी करवा रहा था तो अब आपको बताया, तो इसका बचपन किसके पास बीता था? अपने दादा के पास। ये सच्चाई होती है बेटा कि आप है ना, माता पिता है ना, वो बेटे से चाहे मतलब लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके दादा दादी है ना, वो अपने पोतों से पोते पोती से बहुत क्या करते हैं? प्यार करते हैं। ये सच्चाई है। दादा होता है ना, उसका अंतिम दोस्त होता है उसका पोता, और पोते का पहला दोस्त होता है उसका दादा। कभी भी देख लेना, क्योंकि दादा की जीवन खत्म होने को आ रहा है, तब पोते का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, और कभी भी देख लेना, आप भी इस एक स्टेज पर आओगे, आपके जब छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे ना, तब देख लेना आपका घर में प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा का प्रेम है ना, वो किसके प्रति ज्यादा होगा? अपने पोता पोती के प्रति ज्यादा होगा। सुना है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। आप मूल हो और वो ब्याज है, वो घर वालों को ज्यादा प्यारे लगेंगे। आपने उनको थप्पड़ लगा कर देख लेना, माँ थप्पड़ मार देगी आपको, बोला मेरे पोते को क्यों मारा। ठीक है, इतना उनमें क्या होता है? लगाव। तो शेरशाह सूरी का लगाव किसके साथ था? अपने दादा। दादा का नाम क्या था? तो इनके पास भी था। तो इब्राहिम सूरी ये शेरशाह सूरी के क्या थे? दादा। तो इनका मतलब पेपर में आए मकबरा कहां पर है? नारनौल। याद करना मुश्किल नहीं है। सूरी नजर आ रही है? सूरी कहां गिर गई? नाले में। सूरी कहां गिर गई? नाले में गिर गई। अरे गिर जाती है, याद करना ही है अपने को, तो गिराना थोड़ी है। सूरी कहां गिर गई? नाले में। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर हो गया? नारनौल महेंद्रगढ़ में हो गया। ठीक है, एक है यहाँ पर शाह विलायत का मकबरा। कौन सा मकबरा है बेटा? शाह विलायत का मकबरा। ठीक है, एक है शाह कुली का मकबरा।
शाहकुली का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में है। एक है बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता, ठीक है, कि कौन सा छत्ता बेटा? बीरबल का छत्ता, शाहकुली का मकबरा। एक है हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह। ये सारी की सारी चीजें कहां पर रहेगी आपकी? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। देख लो, ये शाह विलायत का मकबरा, शाहकुली का मकबरा, बीरबल का छत्ता और हमजा पीर की दरगाह, ये सारी की सारी चीजें कहां पर रहेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। हरियाणा में ना ये क्वेश्चन आता है, खनिज सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मिनरल सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर है? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में मिनरल पूछे ना स्पेशल कहां पर ज्यादा है? नारनौल में। तो ये पेपर में बहुत बार आ गया, हरियाणा में खनिज ज्यादा कहां पर रहेंगे? महेंद्रगढ़ में क्या ज्यादा है बेटा आपका? खनिज ज्यादा है, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है। देखो सा, यहां भी शाह की उपाधि मिलती थी राजा को, जैसे इब्राहिम शाह, ठीक है। शेर शाह की उपाधि किसको मिलती थी? राजा को। और राजा के पास क्या होता था? खजाना। तो हरियाणा में खनिज रूपी खजाना कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। यहां पर इब्राहिम सूरी ना आए ना, इब्राहिम शाह आ सकता है। तो इब्राहिम सूरी, सूर वंश से थे इब्राहिम शाह, जैसे शेर शाह सूरी, तो इब्राहिम शाह सूरी भी आ सकता है, ठीक है। कहीं आप वो पूछे इब्राहिम शाह का मकबरा कहां पर है, तो ऑप्शन होगा नारनौल महेंद्रगढ़। कहीं आप सूरी देखते रहो, बोला सूरी नाले में गिर गई, ठीक है, तो वो इब्राहिम शाह भी पूछ सकता है। सूरी नहीं मिलेगी तब, तो इब्राहिम शाह का मकबरा। शाह की उपाधि किसको मिलती थी? राजा के पास क्या होता था? और हरियाणा में खनिज रूपी खजाना कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। याद रह जाएगा ना, तीनों में शाह है, तीनों का कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। अब है बीरबल का छत्ता। जो वीर लोग होते हैं ना, वो अपनी नारी पर कभी हाथ नहीं उठाते। याद कैसे करोगे? जो वीर लोग होते हैं ना, वो अपनी नारी पर क्या नहीं उठाते? हाथ नहीं उठाते। आजकल सिस्टम उल्टा है, ठीक है। आजकल तो वीर लोग वीर रहे ही नहीं, ठीक है। आजकल तो नारी हाथ ना उठाए तो भी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वीर लोग होते हैं वो किस पर हाथ नहीं उठाएंगे? नारी पर। तो बीरबल का छत्ता कहां पर हो गया? नारनौल महेंद्रगढ़। हमजा पीर, ठीक है, जो पीर लोग होते हैं ना, ठीक है, वो किससे दूर रहते हैं? नारी से दूर रहते हैं। तो हमजा पीर की दरगाह कहां पर हो गई? नारनौल महेंद्रगढ़ में। याद हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं? समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो शाह विलायत का मकबरा, शाहकुली का मकबरा, बीरबल का छत्ता, हमजा पीर की दरगाह, ये सारी कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक शेख जुनेद की मजार हिसार में है, लिख लो, शेख जुनेद की मजार। बहुत बार पूछा गया है, शेख जुनेद की मजार, शेख जुनेद की मजार। चार कुतुब की दरगाह बताई थी ना, चार कुतुब की दरगाह कहां पर थी? आंसी में थी। कहां पर थी? आंसी हिसार में। पांच पीर की दरगाह कहां पर थी? पांच पीर की दरगाह कहां पर थी? करनाल में थी। कहां पर थी? करनाल। मीठा पीर की दरगाह कहां पर थी? हिसार। कौन सी दरगाह थी बेटा? मीठा पीर की दरगाह भी कहां पर थी? हिसार में। कौन से पीर की दरगाह थी हिसार में? मीठा पीर की दरगाह। ये तलवंडी रोड पर है, तलवंडी के पास ये तलवंडी राणा गांव है हिसार में, उसमें है मीठा पीर की दरगाह, ठीक है। तो एक शेख जुनेद की मजार कहां पर है? हिसार में। शेख जुनेद की मजार कहां पर है? हिसार में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है बेटा। शेख जुनेद की मजार कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी, ठीक है। शेख जुनेद की मजार कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी। चार कुतुब की दरगाह कहां पर रहेगी? आंसी में रहेगी, ठीक है। चार कुतुब की दरगाह कहां पर रहेगी? आंसी में। पांच पीर की दरगाह कहां पर है? करनाल में। शेख जुनेद की मजार कहां पर है? हिसार में। प्रॉपर हिसार में कौन सी मजार है? शेख जुनेद की मजार, ठीक है। तो कौन सी मजार रहेगी? शेख जुनेद की मजार रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। शेख जुनेद की भी आ गई, चार कुतुब की दरगाह भी आ गई और पांच पीर की दरगाह भी आ गई, ठीक है। तो शेख जुनेद, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हिसार में चार गेट है ना, आपने सुना होगा। हिसार मैंने बताया था फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है?
दुर्ग होता है, ठीक है, फारसी भाषा में दुर्ग या किला, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली गेट है, मोरी गेट है, नागौरी गेट है, तलाकी गेट, हिसार है ना, 4 किलों के लिए क्या हुआ था, फेमस हुआ। 4 किले से जोड़ सकते हो 4 कुतुब की दरगाह, ठीक है। और जुनेद होते थे सेनापति पुराने टाइम में, तो 4 किलों पर कौन खड़े रहेंगे, 4 सेनापति, तो शेख जुनेद, जुनेद होता था सेनापति, तो शेख जुनेद की मजार कहां पर है, हिसार। 4 कुतुब की दरगाह आसी हिसार, 5 पीर की दरगाह याद कैसे करोगे, 4 गेट हिसार में है, 4 कुतुब याद कर लोगे, और चारों गेट पर कौन खड़े रहेंगे, जुनेद, जुनेद क्या होता था, सेनापति, तो ये हिसार में याद रह जाएगी ना, वेरी गुड। एक है शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार मेवात में है, ये भी आ गई बेटा। शेख मूसा की मजार कहां पर रहेगी, मेवात में रहेगी, लिख लो, शेख मूसा की मजार कहां पर रहेगी, मेवात में। मेवात में कौन सी मजार है बेटा, शेख मूसा की मजार कहां पर रहेगी, मेवात में रहेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, डबल अंडरलाइन करके लिखना, शेख मूसा। देखो मैं से मूसा और मैं से मेवात, शेख मूसा की मजार कहां पर रहेगी, मेवात में रहेगी। एक बार आया खिजरा खां का मकबरा, खिजरा खां का मकबरा, किसका मकबरा बेटा, खिजरा खां का मकबरा सोनीपत में है। कहां पर रहेगा बेटा, सोनीपत में रहेगा, लिख लो, खिजरा खां का मकबरा कहां पर रहेगा, सोनीपत में रहेगा, ठीक है। एक बेटा एक सैयद वंश आया था, आपने सुना होगा, कौन सा वंश आया था, सैयद वंश, ठीक है। 1414 से लेकर 1451 तक एक वंश था, उसके ना संस्थापक होते थे खिजरा खां, ठीक है। लेकिन ये वो खिजरा खां नहीं है, ठीक है, ये खिजरा खां कहते हैं कोई एक सूफी संत होते थे, लेकिन हम में यही पढ़ते हैं कि खिजरा खां का मकबरा सोनीपत में, आज तक आया भी यही है कि खिजरा खां का मकबरा हरियाणा के कहां पर है, सोनीपत में। लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वो खिजरा खां नहीं है, लेकिन HSSC ने डायरेक्ट पूछा था खिजरा खां का मकबरा कहां पर है, तो हमें इतना ही करना पड़ा, कहां पर है, सोनीपत में। आप ही इतना याद रखना, खिजरा खां का मकबरा कहां पर रहेगा, सोनीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा, सोनीपत में रहेगा। किसका मकबरा है, खिजरा खां। याद करने वाली बात है, खिजरा, खिजरा माने खींचना, ठीक है, ठीक है, खींचना यानी क्या हो जाना, परेशान हो जाना। तो एक इंसान था, वो किससे परेशान हो गया, सोनी, किसी की पत्नी का नाम क्या था, सोनी, और पत्नी से वो क्या हो गया, परेशान हो गया। शादी के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है, अभी बड़े खुश हो, ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है जी, शादी मतलब शादी होती है ना, वो एक लड्डू के समान होती है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। बोला गुरुजी पछताना है तो खा के ही पछताएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, वो चलो मजाक की सो बात है, एक अच्छा जीवन साथी का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये मजाक वगैरह तो चीजें चलती रहती है, लेकिन बंदा खींच गया, परेशान किससे हो गया, सोनी से। याद करा रहा हूं, कहीं डोंट टेक इट अदरवाइज, कहीं अलग मत ले देना, ठीक है। तो खींचने वाली खींच किससे गया, सोनी। तो खिजरा खां का मकबरा कहां पर रहेगा, सोनीपत में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा, सोनीपत में रहेगा। संत मीर शाह की मजार अपने फतेहाबाद में है, ठीक है, देखिए तो कभी, संत मीर शाह, संत मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी बेटा, सॉरी फतेहाबाद, कहां पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी, लिख लो, संत मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी, हमारे फतेहाबाद में रहेगी, लिख लो, संत मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। किसकी मजार रहेगी, बता दो, संत मीर शाह की मजार कहां पर रहेगी, तो अपने कहां पर रहेगी, फतेहाबाद में। किसकी मजार रहेगी, संत मीर शाह की मजार रहेगी। देखी है क्या कभी किसी ने, कोई बात नहीं, देखने का मौका मिले जरूर देखना। संत मीर शाह की मजार पता है किसी को कहां है? जवाहर चौक पर, ठीक है। एक इधर भी एक मजार है, ये सरकारी हॉस्पिटल है ना, इसके अंदर भी एक पीर बाबा की मजार है। लेकिन ये क्वेश्चन आया था, संत मीर शाह की मजार हरियाणा में कहां पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। कहां पर रहेगी, फतेहाबाद में रहेगी। जो संत, सच्चे संत होते हैं ना, ठीक है, वही बनाते हैं राजा को, क्या सिखाते हैं, फतेह हासिल करना। जो सच्चे संत होते हैं ना,
वो राजा को क्या सिखाते हैं बेटा? फतेह हासिल करना सिखाते हैं। पीर जमाल की मजार करवाई थी, कहां पर थी? पीर जमाल की गोहाना सोनीपत में, ठीक है। पीर जमाल की दरगाह कहां पर थी? गोहाना सोनीपत में। गोहाना की क्या फेमस थी? जलेबियां फेमस थी, ठीक है। और एक पीर मुबारक की कहां पर थी? चरखी दादरी। मैंने बताया था चरखी दादरी 22वां जिला बना तो सभी ने क्या दी थी? चरखी दादरी को मुबारकबाद दी थी। सभी ने चरखी दादरी को कौन सी बात दी थी बेटा? मुबारकबाद दी थी, ठीक है। पिछला टॉपिक पढ़ के नहीं आते, नए टॉपिक पे शुरू कर देते हो आप, है ठीक है। ये परसों तो करवाया था, पीर जमाल की दरगाह नहीं करवाई थी आपको, ठीक है। मामा भांजा की मजार नहीं करवाई। हाँ, सोनीपत में किसकी प्रतीक थी? हिंदू मुस्लिम में एकता की प्रतीक कौन सी मजार होती थी? मामा भांजा की मजार होती थी, ठीक है। तो कोई भी चीज पढ़ो ना बेटा, उसको शिद्दत से पढ़ने की आदत है डाल लो, ठीक है। जैसे है ना मंडल वाइज, मैं तो कहता हूँ चीजों को मंडल वाइज पढ़ो। जैसे आपका सबसे पहले इंसार मंडल हो गया, इंसार मंडल में इंसार आ गया आपका, फतेहाबाद आ गया आपका, जींद आ गया आपका, सिरसा आ गया, ठीक है। अब इंसार में हम पढ़ेंगे, एक तो शेख जुनेद की मजार हो गई, ठीक है। एक मीठा पीर की दरगाह हो गई, ठीक है। एक आपका गुजरी मेल हो गया, 40 हाफिज का मकबरा हो गया, शेख जुनेद की मजार हो गई, एक 4 कुतुब की दरगाह। ये सारी चीजें कहां पर थी आपकी? इंसार। लाट की मस्जिद कहां पर थी आपकी? इंसार में, ठीक है। फतेहाबाद में संत मीर शाह की हो गई। जींद में कोई इतनी फेमस मजार नहीं है, और ना फेमस मजार कहां पर है? सिरसा। तो इंसार मंडल हो गया। इंसार मंडल के बाद आ जाओ आप गुरुग्राम मंडल में, ठीक है। गुरुग्राम में मैंने पढ़ाया था सराय अलबर्दी की मस्जिद कहां पर है? गुरुग्राम में। किसने बनवाई थी? वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पढ़ के नहीं आए आज आप, ठीक है। तो गुरुग्राम में कौन सी मस्जिद रहेगी? सराय अलबर्दी की मस्जिद। किसके टाइम की थी वो? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की थी। गुरुग्राम के मंडल में गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है और महेंद्रगढ़ आता है, ठीक है। रेवाड़ी में कौन सी मस्जिद थी? रेड मस्जिद थी, जिसका निर्माण किसके टाइम में हुआ? अकबर के टाइम में। कब हुआ? 1570 में निर्माण हुआ। महेंद्रगढ़ में तो आज कितनी पढ़ाई है मैंने, ठीक है। नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है। शाह कुली का मकबरा, शाह बिलायत का मकबरा, बिरबल का छत्ता, हमजा पीर की दरगाह, इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये सारे के सारे कहां पर रहेंगे? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेंगे, ठीक है। गुरुग्राम मंडल हो गया, रेवाड़ी हो गया। इस मंडल में गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है, महेंद्रगढ़ आता है, ठीक है। अब आप लिख लो अंबाला मंडल। अंबाला में अंबाला आता है, पंचकुला आता है, यमुना नगर आता है, ठीक है। और कौन सा आता है आपका? कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है। अंबाला में आज पीर नो गजा की दरगाह कहां पर है? अंबाला। अंबाला और शाहबाद के बीच में है ना, जहां मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। पंचकुला, पंचकुला में कुछ पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा, इतनी फेमस मजार नहीं है वहां पर। यमुनानगर में, यमुनानगर में नहीं पढ़ा। कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है, ठीक है। और डेविड रोस ने उसे क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था। किसने कहा था? डेविड रोस ने। शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु होते थे? दारा सिको के। और ये मकबरा कब बना था? 1650 में, ठीक है। अंबाला मंडल हो गया, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला, ठीक है। एक रोहतक मंडल, रोहतक में रोहतक आता है, भिवानी आता है, सोनीपत आता है, ठीक है, चरखी दादरी आता है, और कौन सा आता है? झज्जर आता है। कौन सा आता है? झज्जर। रोहतक में, ठीक है, रोहतक में पड़ी थी शीशों वाली मस्जिद। कौन सी पड़ी थी? जिसका प्रवेश द्वार किसका बना था? संगमरमर का बना। दीनी मस्जिद कहां पर है? रोहतक में। वहां पर पहले कौन सा मंदिर होता था? जैन मंदिर। 1947 के बाद है ना, दोबारा उस मस्जिद को तोड़कर किसका रूप दे दिया? जैन मंदिर का। औरंगजेब ने इसको पहले मंदिर से मस्जिद बनवाया, अब ये दोबारा क्या रहेगी आपका? क्या रहेगी बेटा? जैन मंदिर रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा? जैन मंदिर रहेगा। तो रोहतक में ये पढ़ लिया। भिवानी में क्या पढ़ा था? एक लाल मस्जिद भिवानी में भी है ना, ठीक है, जिसका निर्माण हाजी आसिक अली ने करवाया था, ठीक है। एक रोहतक में भी है लाल मस्जिद, ठीक है, वो इतनी फेमस नहीं है। सोनीपत में खिजरा खां का कौन सा हो गया? मकबरा हो गया, ठीक है। और आपका चरखी दादरी में
पीर मुबारक की दरगाह कहां पर है? चरखी दादरी में, झज्जर में। काजी की मस्जिद दुजाना गांव कहां पर है? झज्जर। 4 मंडल हो गए। एक है आपका करनाल मंडल, करनाल में करनाल आता है, कैथल आता है और पानीपत आता है। ठीक है, करनाल में कौन सी दरगाह थी आज ही बताया? 5 पीर की दरगाह कहां पर रहेगी? करनाल में। कैथल में बाबा शाह कमाल की मजार कहां पर है? कैथल में। पानीपत में तो कितनी सारी करवाई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा, काजी की मस्जिद, सॉरी हाली की दरगाह, ठीक है, गोस अली शाह, बुअली शाह कलंदर और शेख अनामुल्ला, सारी कहां पर रहेगी? पानी। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पर था? पानीपत। ठीक है, ये कैथल है ना, कहते ये हनुमान जी की जन्म स्थली है कैथल। ठीक है, जब कैथल डिस्ट्रिक्ट पढ़ाएंगे ना, कहते हनुमान जी का जन्म हुआ था कैथल में। अंजनी माँ का टीला कहां पर है? कैथल में। लव कुश तीर्थ भी है मुंदड़ी गांव कैथल में। वहां पर एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है मुंदड़ी गांव में। ठीक है, जब हम कैथल पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तो हनुमान जी का जन्म कहते हैं हरियाणा के कहां पर हुआ था? कैथल में हुआ था। ठीक है, हरियाणा, ये मान्यताओं से क्वेश्चन आते हैं, पक्का आएगा। जैसे यमुना नदी के बारे में बताता है, ताजेवाला से निकलती है यमुनोत्री, उत्तराखंड से प्रवेश कहां से करती है? ताजेवाला। ताजेवाला बैराज कब बना? 1873 में। 1879 में कितनी नहरें निकाली गई? 2, एक पूर्वी यमुना नहर और एक पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यूपी में चली जाती है, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, जो सिंचाई करने का काम, करनाल सोनीपत वो एरिया में क्या करती है? सिंचाई करने का काम करती है। और यमुना नदी को यमराज की बहन, शनि जी महाराज की बहन, सूर्यपुत्री, छायापुत्री, काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पानीपत में पढ़ लिया। अब एक मंडल कौन सा बच गया आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन आ गया? फरीदाबाद आ गया, पलवल आ गया, मेवात कह लो या इसको बोल दो नू, क्या बोल दो इसको? नू बोल दो या मेवात। फरीदाबाद में है क्या कुछ? पलवल में भी नहीं है। शेख मूसा की मजार कहां पर है? मेवात में। तो देखो मंडल वाइज है ना, कितनी जल्दी हमने चीजों को कवर किया। तो चीजों को जब भी पढ़ो बेटा, मंडल वाइज पढ़ने की कोशिश किया करो। एक मंडल में सारी चीजें याद हो जाएगी। हरियाणा जी के कुछ भी नहीं है अगर आपने मंडल वाइज चीजें याद करने शुरू कर दी। ठीक है, और मंडल वाइज है ना, आपको केवल 6 मंडल याद करने हैं। वैसे 22 डिस्ट्रिक्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मंडल याद है तो 22 डिस्ट्रिक्ट याद है, और मंडल वाइज चीजों को पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से लंबे टाइम तक आप याद कर पाओगे। समझ आ गया आज वाला? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।